हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आप देख रहे हैं सम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए देखते जाइए और सीखते जाइए। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो दिखने में भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व होता कैसे है। इसके सारे स्टेप को देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 5/3 + 3/1 - 2/3, है ना। ये बहुत सारे बट्टे नजर आ रहे होंगे, तो देखने में थोड़ा अल्टर सा लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये तो चुटकी भर का काम था, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं कि इसका क्या क्या तरीका होता है, कहाँ से स्टार्ट करना है सॉल्व करना। तो होता क्या है कि इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले जो निचला भाग है ना, उसको पहले सॉल्व किया जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं सबसे पहले ऊपर में 5 है, इसके बाद बड़ा वाला बट्टा है, इसके बाद 3 है जोड़, फिर 3 बट्टे, फिर 1 जो -2/3 है ना। तो बटे बटे बहुत 3 बटे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें निचले भाग को सॉल्व करना है ना। निचले भाग में देखो क्या क्या है, 1 - 2/3, यही एक सिंपल से दिख रहे। नहीं तो बीच में कहाँ सॉल्व करेंगे। अब ऐसे तो नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ सॉल्व करने शुरू कर जाए, ऐसे आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें पहले हमको सबसे नीचे वाला भाग देखना है क्या है। तो एक तो साधारण संख्या है, घटाओ 2/3। 2/3 तो बटे संख्या है, भिन्न संख्या है। तो ये साधारण संख्या है, भिन्न संख्या है, तो दोनों को कैसे घटाया जाए, थोड़ा सोचने वाली बात, लेकिन कोई बात नहीं। साधारण संख्या को भी भिन्न वाले संख्या के साथ घटाया या जोड़ा जा सकता है ना। तो ये कैसे जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, यहाँ देखते हैं साइड में। तो चूंकि एक है साधारण संख्या, तो उसके नीचे तो एक छिपा हुआ रहता है ना। सिर्फ एक के नीचे ही नहीं, कोई भी साधारण संख्या अगर इसके बदले 2 रहता तो उसके नीचे भी एक छिपा हुआ रहता है ना। तो चूंकि यहाँ एक है, इसलिए एक के नीचे एक मान के चलना होगा, -2/3, है ना। तो चलिए इसका एलसीएम तो 3 ही होगा। अब एक को भाग देना है, एक से भाग देना है 3 को, तो भागफल आएगा हमारा 3। अब भागफल को ऊपर वाले अंश से गुना करेंगे, 3 एकम 3, घटाओ। अब 3 को 3 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 1। अब 1 को ऊपर वाले अंश से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना 1, 2 एकम 2, है ना। तो हो गया 3 में 2 गया, माइनस हो गया, तो हो गया 1/3, है ना, 1/3। तो ये पूरे पार्ट का सॉल्यूशन करके 1/3 आया। तो इसको थोड़ा सा के लिए मिटा करके 1/3 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे वो जो क्वेश्चन थे 1 - 2/3, पूरे का सॉल्यूशन ही 1/3 है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हमने लिख दिया आसानी से। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप होगा ये वाला भाग, ये मिडिल वाला भाग। सबसे निचला भाग तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब मिडिल वाला भाग है। तो चूंकि 3/1, इसके बाद फिर 3 है, तो इसको अब ऊपर ले जाते हैं। ये बड़ा बट्टा के नीचे जो छोटा बट्टा है उसको ऊपर ले जाते हैं, है ना। ऊपर ले जाएंगे तब वो नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आसानी से हम मल्टीप्लाई करके इसके बाद ऐड कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ इसको 3 को लिख लेते हैं, ये ऊपर किस तरह जाएगा वो देखते हैं। ये 3 हमने सिंपली लिख लिया,
इसके बाद जब इसको ऊपर ले जाते तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, और 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, यानी ये उलट जाते हैं, ऊपर वाले नीचे हो जाते, नीचे वाले ऊपर हो जाते हैं ना। तो चूंकि एक तो लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हमको यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। तो चलिए 1/3 था तो 3/1 हो गया, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 हो गया 9, और नीचे तो 1 है, तो एक तो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो चलिए नहीं लिखते हैं इसको, तो 3 × 3 9 हो गया। तो अब इस पूरे पाठ के सॉल्यूशन हो गए 9, है ना। तो ये हो गए 9। तो 9, अब ये सिंपल संख्या है, ये भी सिंपल संख्या है, कोई भिन्न भिन्न नहीं है। तो चलिए अब आसानी से जोड़ लेते हैं, आसानी से जोड़ लेते हैं। तो 3 + 9, 3 + 9 क्या होता है, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। तो 3 + 9 होता है 12, है ना। तो देखिए सॉल्व करते करते हम लोग ऊपर आए और आंसर भी हमें मिल गया, 5/12, यही हमारा आंसर है ना। कितना आसान था। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा भारी लग रहा था, भारी भरकम लग रहा था, लेकिन है उतना नहीं। नीचे से सॉल्व करते हुए जाना है, इसके बाद लास्ट में जो बचेगा वही आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो देखिए ना कितना आसान सवाल था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट के साथ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।